जिस दिन ये वाकया पेश आया था, जिस दिन शाहनवाज का कत्ल हुआ था, ये सारा वाकया आज मैं आपको तफसील से बताऊंगा। शापर इस वक्त कहां है और पुलिस क्यों नहीं अब तक उसे गिरफ्तार कर सकी, शाहनवाज किस तरह मरा और किस किस ने शाहनवाज पर गोलियां चलाई। शापर ने अपने मोहल्ले में इस कदर दहशत फैलाई हुई है कि कोई शख्स ये हमें बताने को तैयार नहीं था कि हम शापर के बारे में जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एडी मलिक और उम्मीद करता हूं कि आप खैरियत से होंगे। आज शाहनवाज केस के हवाले से मैं आपके सामने वो खबरें लेकर आया हूं जिसे अभी तक मंजरेआम पर कोई नहीं लाया। मैं नाज़रीन शापर के घर भी गया था गुज़श्ता रोज़, लेकिन शापर के घर पर आपको मालूम है कि ताले लगे हुए हैं और वो इस वक्त भाग चुके हुए हैं जो उसके घर वाले हैं। लेकिन शापर के दो भाई और वालिद इस वक्त पुलिस की हिरासत में है, लेकिन शापर इस वक्त कहां पर है, क्यों नहीं अभी तक गिरफ्तार हुआ। और जिस दिन ये वाकया पेश आया था, जिस दिन शाहनवाज का कत्ल हुआ था, ये सारा वाकया आज मैं आपको तफसील से बताऊंगा और आपको बिल्कुल समझ आएगी कि बिल्कुल जो मैं बात आपको बता रहा हूं ये ऐसे ही वाकया हुआ था। नाज़रीन, जिस दिन ये वाकया पेश आता है उस दिन शाहनवाज के अजीज़ो कारब में एक शादी का फंक्शन चल रहा था और उस पर शादी पर जो शाहनवाज के दोस्त थे और उसके जो घर वाले थे वो भी मौजूद थे, लेकिन शाहनवाज उस शादी में नहीं था। शाहनवाज कहाँ था और क्यों नहीं वो शादी में शामिल हुआ, ये सारी बातें मैं आगे आपको जाकर बताता हूं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि शापर इस वक्त कहां है और पुलिस क्यों नहीं अब तक उसे गिरफ्तार कर सकी। हमने बहुत सारी कोशिश की और हमने ये भी मालूम किया कि शापर को कुछ नामालूम जो ऐसे गिरोह के लोग हैं उन्होंने अपनी हिफाजत में किसी नामालूम मकाम पर रखा हुआ है, लेकिन पुलिस हमारी 24 घंटे शापर की तलाश में लगी हुई है और अनकरीब 1 या 2 दिन में शापर को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। नाज़रीन, जिस दिन ये वाकया पेश आता है उस दिन असल हकीकत क्या है इस वाकये की, शाहनवाज को कत्ल कैसे किया गया, हमें बताने वालों ने बड़ी बड़ी बातें बताई, लेकिन कोशिश हमारी यही होती है कि हम खुद ऐसी जगह पर जाकर अपनी आंखों से इस अहवाल को देखें, फिर उसके बाद हम आपको तफसील से बताएं। कल जब हम शापर के घर के बाहर गए, वहाँ हमने उस शापर के मोहल्लेदारों से जब हमने बात करने की कोशिश की तो नाज़रीन आप ये अंदाज़ा लगाएं कि शापर ने अपने मोहल्ले में इस कदर दहशत फैलाई हुई है कि कोई शख्स ये हमें बताने को तैयार नहीं था कि हम शापर के बारे में जानते हैं। शापर के घर के बिल्कुल सामने वाला जो घर है और उससे एक घर छोड़कर एक करियाना की छोटी सी शॉप है, मैं वहाँ भी गया, मैंने उनसे पूछा, लेकिन उस शॉप का जो मालिक है वो साफ साफ इनकार कर दिया उसने बताने से। उसने कहा मैं तो हूँ ही नहीं यहाँ पर। वो ऐसे बता रहा था कि मैं आज ही ये मैंने दुकान नहीं बनाई है, घर पहले उसने नया बनाया, फिर उसमें उसने दुकान बनाई और आज ही उसने ये काम शुरू किया था, उसने कुछ देखा ही नहीं, उसको वो जानता ही नहीं है। ये सारी बातें जो लोग हम तक नहीं बता रहे या वो हमें नहीं बताना चाहते, इसकी बड़ी वजह यह है कि शापर ने अपने मोहल्ले में इस हद तक दहशत फैलाई हुई थी। हमें एक शख्स ने ये बताया और उसने ये हमें पाबंद किया कि आपने मेरी शनाख्त जाहिर नहीं करनी। तो उस शख्स ने हमें बताया कि मुझे यहाँ तकरीबन को 25 से 30 साल हो गया यहाँ इस गली में रहते हुए, लेकिन इनके लड़कों का यानी कि जो शापर नामी जो मुल्ज़म है इसका करैक्टर बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। ये मोहल्ले में आए रोज़ लोगों के साथ लड़ाई झगड़े भी करता रहता था और कुछ इसके इस तरह के काम भी थे जिसको हम नहीं बता सकते। तो नाज़रीन, जिस दिन ये वाकया पेश आया था उसकी तरफ चलते हैं। जिस दिन ये शाहनवाज का कत्ल होता है, शाहनवाज उस दिन अपने दोस्तों के हमरा DHA में मौजूद था। शाहनवाज वहाँ से तकरीबन को 12 बजे के करीब निकलता है रात को अपने दोस्त के हमरा जिसका नाम एहसन है, और वो एहसन के साथ शापर के घर जाता है। और शापर के घर जब जाते हैं तो इनका क्या प्लान होता है, क्योंकि शाहनवाज तो अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन हमें जो बताया गया है, जो इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट ने जो अभी तक इन्वेस्टिगेट किया इस केस में,
उनकी जानिब से हमें ये बताया गया है कि ये जाते हैं और जब वहाँ जाकर ये हवाई फायरिंग करते हैं, यानी कि शाहनवाज वहाँ पर फायरिंग करता है और उसे ये नहीं मालूम होता कि हमारे ऊपर भी फायरिंग हो जाएगी। तो शापर और उसका भाई जो था उन्होंने शाहनवाज पर जो अटैक कर दिया, उन्होंने भी जो है वो आगे से फायरिंग शुरू कर दी। अब उस फायरिंग के बाद जो शाहनवाज को गोलियां लगती हैं और शाहनवाज ज़मीन पर गिरता है और उसके बाद शापर और शापर के जो घर वाले हैं, ये मैं आपको ये बताऊं कि ये जिसने मुझे बताया है उसने अपनी आंखों देखा हाल बताया है। उसका ये कहना था कि शापर जब इस पर शाहनवाज पर फायरिंग करता है तो उसके बाद शाहनवाज ज़मीन पर गिरता है और तकरीबन 45 मिनट तक शाहनवाज वहाँ तड़पता रहता है और ये पागल हो चुके थे। इन्हें समझ नहीं आ रही थी कि अब हम करें तो करें क्या। अगर शाहनवाज को बर वक्त इतला दी जाती, उसके इस वाक़े के बारे में पुलिस को इतला दी जाती या रेस्क्यू को इतला दी जाती, तो शाहनवाज को अगर हॉस्पिटल में पहुंचा दिया जाता तो यकीनन शाहनवाज बच सकता था। लेकिन वो पागल हो चुके थे, उन्हें समझ नहीं आ रही थी कि हमने करना है तो क्या करना है। फिर उन्होंने एक झूठी कॉल चलाई कि जी हमारे साथ वारदात हो गई है और हमने डाकू को मार दिया है। जब पुलिस वहाँ मौके पर पहुँचती है तो ये सारी कहानी मुख्तलिफ होती है। अभी तक ये जो वाक़या था कि शाहनवाज किस तरह मरा और किस किस ने शाहनवाज पर गोलियां चलाई, ये मज़ीद मैं आने वाले व्लॉग में आपको तफसील से बताऊंगा। अब तक की ये बड़ी अहम खबर थी जो मैंने आपको बताना मुनासिब समझी। मज़ीद इस तरह की खबरें देखने के लिए आप मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।